पंकज मिश्रा तो घमंड हो गया था ना, उनको घमंड हो गया था, कभी मीडिया को चैलेंज करते थे तो कभी किसके ऊपर एफआईआर करवाते थे। मतलब उनको लगा कि सत्ता जो है ये हमारा है। इस झारखंड के इतिहास में सबसे खराब सरकार कौन था बच्चा? तो बोले कि हेमंत सोरेन जी का सरकार था। क्या हुआ था उसमें? भ्रष्टाचार कायम था। कांग्रेस पार्टी लुटेरा पार्टी है और कांग्रेस का लक्षण झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गया। और सबसे करीबी पंकज मिश्रा जो उनके विधायक प्रतिनिधि भी हैं, जिनका कहा जाता है कि साहेबगंज में संथाल में एक छत्र राज चलता है। झारखंड में वर्तमान समय बहुत कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पूजा सिंघल प्रकरण के बाद से जिस तरीके से पूजा सिंघल के सीए सुमन के घर से जो पैसे निकले 19 करोड़ लगभग आसपास, उसके बाद लगातार सरकार के कई नज़दीकियों के घर छापे पड़े हैं। आप जानते हैं पंकज मिश्रा 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसको गिरफ्तार करके रिमांड पे रखा गया है। न्यायिक हिरासत 14 दिन का है, 6 दिन का रिमांड था, रिमांड खत्म हुआ, फिर 6 दिन का रिमांड मिला है। साहिबगंज में लगातार छापा पे छापा पड़ रहा है, कल भी छापा पड़ा और कई अवैध माइनिंग जो चल रहे थे उस पर भी कार्रवाई लगातार जारी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं कमलेश राम जी के पास। कमलेश राम, झारखंड के अंदर एक बड़ा चेहरा है, आंदोलन की उपज है कमलेश राम, और वर्तमान में बीजेपी में। उनसे बात करेंगे सारे मुद्दों पर। बीजेपी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू पर जिस तरीके से टीका टिप्पणी कांग्रेस के द्वारा की गई, ये सारे सवाल हैं जिनसे बात करें। दादा आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को देखने वालों सबको जोहार। हम बाकी बात में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने आपके राष्ट्रपति जो भी बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में जो टिप्पणी की है, राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए जिस तरीके से कहा, इस पर क्या कहें? देखिए, कल के बाद इस प्रकार से सदन के नेता लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी ने एक आदिवासी महिला और एक गरीबी से निकलकर, जिसको आज तक कांग्रेस ने उपेक्षित रखा, वैसे एक महिला को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाती है और लोग दलगत से ऊपर उठकर इस बात को समझते हुए उनको वोट करके राष्ट्रपति बनाया। मुझे लगता है इस चीज़ को इसको कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। इसलिए पचा नहीं पा रही कि उनके राजनीतिक में कभी आदिवासी और दलित और एक गरीब रहा ही नहीं। उनको लूटना, उनको वोट के रूप में यूज करना, यही कांग्रेस पार्टी के रहा है। कभी वो आदिवासी को आगे बढ़ाया नहीं, ये पचा नहीं पा रहे हैं। और इस प्रकार से एक संवैधानिक पद, एक देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति होता है, उसको राष्ट्रपत्नी बोल के संबोधित करना, ये पूरे भारत देश को आज के दिन के बाद हमको लगता है कि शर्म से गिर गया है। ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टी को भारत देश के अंदर जो लोग जो हैं उनको पहचानना चाहिए। जो संविधान के सर्वोच्च पद को भी, वो उस गरिमा को भी नहीं समझ सकता है, तो समझ सकते हैं नीचे स्तर पर उसकी मानसिकता क्या है। इसमें बार बार इस बात को कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी भी दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी का हित नहीं चाहती है। शुरू से ही, आजाद भारत के बाद से ही उसको वोट का मशीन समझ लिया है। और आने वाला समय में लोग समझे, आने वाला लोग में समझे, और उसमें भी बहुत दिन तक वोट के रूप में उपयोग करता रहा। जब आदिवासी समझ गए, यहाँ के दलित समझ गए, यहाँ के गरीब समझ गए कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा कर रहा है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और कांग्रेस को सत्ता से दूर किया। ये चीज समझ गए कि नहीं, अब आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित समझ गया है, अब आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के साथ सम्मान करता है, दलित के साथ सम्मान करता है, गरीबों को सम्मान करता है। ये चीज कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, ऐसे कृत्य करने से, ऐसे बयान देने से पहले आपको समझना चाहिए कि आप भारत देश के नागरिक हैं। भारत देश कभी इसको फेवर नहीं किया। भारत देश के अंदर इस प्रकार से बयान से भारत देश पूरे विश्व स्तर पर गिरता है। झारखंड में आते हैं। झारखंड में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, मुख्यमंत्री के सबसे नज़दीक कहे जाने वाले पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उनके प्रेस सलाहकार, मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं, उनको ईडी ने नोटिस भेजा। इस पूरे प्रक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ज़्यादा आप खाएंगे तो आपको अनपच होगा, बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा होगा। जब इस सरकार बना 2019 में और दिसंबर में, जब हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, बनने के तुरंत बाद से जनता जिस मुद्दे पर उसको वोट दिया था उसको मांग करने लगे, लेकिन उससे डे फर्स्ट से ही ये लोग यहाँ के खान
खदान, जल, जंगल, जमीन, बालू, जितने भी चीज़ें हैं उसको लूटने में अपना समय गंवाया है। आज 2.5 साल सरकार का हो गया, 2.5 साल कम नहीं होता है कि ये जनता के लिए कुछ करें, लेकिन इस 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ अगर हुआ तो लूट हुआ। जिसको ईडी ने, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसका अपना काम है, वो अपना काम न सिर्फ झारखंड में करता है बल्कि पूरे भारत देश के अंदर में जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, अवैध पैसा कमाता है और भ्रष्टाचार करता है, उसके खिलाफ ईडी अपना कार्रवाई करती है। आप देखिए, ये सरकार मधुकोड़ा 2, एक मधुकोड़ा भी राज्य में सरकार आया था जो राज्य को लूटा। 4000 करोड़ से ऊपर रुपया यहाँ का जो कहा जाता उस समय वहाँ लूट हुई थी। आज उसी के दोहराते हुए, चूंकि कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ ये कांग्रेस का लक्षण इसमें भी आ गया है। कांग्रेस पार्टी लुटेरा पार्टी है और कांग्रेस का लक्षण झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गया है। और सबसे करीबी पंकज मिश्रा जो उनके विधायक प्रतिनिधि भी हैं, जिनका कहा जाता है कि साहेबगंज में संथाल में एक छत्र राज चलता है, मुख्यमंत्री मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता है। जब वो चलते हैं लावा लश्कर के साथ चलते हैं, वहाँ अन्य पार्टी जो विपक्षी पार्टी के नेताओं घर में दुबक जाते हैं। इस प्रकार का माहौल उन्होंने बना के रखा था। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों उनको लावा लश्कर आप सब कुछ दिया गया था? उनको कहा गया था कि संथाल में जितने भी पत्थर है, चिप्स है, बालू है, इसका अवैध खनन कीजिए, अवैध माइनिंग भी कीजिए और पैसा को दोहन करके जमा कीजिए। और कई 2.5 साल में अभी कुछ नहीं हुआ है। 19 करोड़ रुपए खनन का पैसा पूजा सिंघल परिवार के सहयोगी के यहाँ मिला। उसके बाद जब साहेबगंज छापा पड़ा, पंकज मिश्रा के सहयोगी के यहाँ 25 करोड़ मिला। अभी कल परसों फिर पता चल रहा है कि करोड़ों को जो संपत्ति जहां तहां रखे हुए हैं, सब लोग 30 करोड़ का एक जहाज जब्त कर लिया। 30 करोड़ का जहाज भी जब्त कर लिया गया। तो अवैध कमाई आप करेंगे तो कानून है, संस्था है, एजेंसी है जो जांच करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आपको सरकार जनता बनाए, एक झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, पहले ये समझना होगा। ये झारखंड राज्य पूरे भारत देश के अलग इसका संस्कृति है, अलग इसका क्लाइमेट्स है। झारखंड को अलग हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन झारखंड को आप चारागाह बना लेंगे। एक झारखंडी बेटा जिसके पिताजी ने झारखंड के लिए अलग आंदोलन, अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, उसका बेटा जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता पे आने के बाद अगर आप जल जंगल जमीन, यहाँ के खदान को, यहाँ का पहाड़ को, जो हमारा पूर्वजों ने बचाया, पहाड़ में भी हमारा देवी देवता रहते, उस पहाड़ को भी आपने तोड़ने या तोड़ के चिप्स लगे बांग्लादेश और कहाँ भेजने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देखता है। आप आने वाला समय में आपका एक पंकज मिश्रा अंदर चला गया है, 1 तारीख को और एक आदमी जा रहा है। और उसके बाद हमको लगता है कि अभी भी अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड के हित में काम नहीं करेंगे तो झारखंड की जनता का बद्दुआ, ईडी के कार्रवाई के साथ साथ झारखंड के लोगों का बद्दुआ इस सरकार पे लग रहा है। जिस सरकार झारखंड के अरमान के साथ खेला, झारखंडी के अरमान के साथ खेला, उनके वोट को इमोशनल ब्लैकमेल करके लिया, तो कहीं ना कहीं 2.5 साल आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, सड़क पे देख रहे होंगे किस प्रकार से जनता रो रहा है। आदिवासी बेटी के साथ क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले आप ही का बात को उठाए थे, साहेबगंज में रूपा तिर्की के साथ, दरोगा के साथ क्या हुआ। अभी आप देखिए तुपुदाना में संध्या टोपनो के साथ क्या हुआ, दरोगा के साथ क्या हुआ। तो ये सब चीजों में मुख्यमंत्री महोदय का मुंह बंद हो जाता है। इसलिए बंद हो जाता है कि वो सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट वो काम करता है जिसका सरगना सीएम है, उसे चुप हो जाता है। इसलिए जनता आप समझ चुकी है, झारखंड की जनता अब पढ़ने लिखने लगा है। पहले बहुत दिन से बोका बनाए, देहाती में बोलते हैं बोका बना लिए, हिंदी में बेवकूफ बोलते हैं, वो बनाया। लेकिन अब झारखंड की जनता समझा तो सड़क पे आंदोलन कर रहा है, घर घर में सब ये चर्चाएं चल रही है और लोग बद्दुआ दे रहे हैं, जिसका आने वाला समय में सारे, हमको लगता है कि आज उनके सहयोगी भर जेल गए हैं, ईडी के अंदर आ गए हैं, वो लोग जेल के सलाखों पे जा रहे हैं। आने वाला समय में पूरा गठबंधन की कोई भी मंत्री जिन्होंने झारखंड को लूटा है, जिन्होंने खनिज को लूटा, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल किया, वो कोई नहीं बचेगा। जेल उसी के लिए बना है और जेल ही लोग जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। झारखंड की जनता का अरमानों के साथ खेल नहीं सकते, उनके बद्दुआ आपको लगेगा। इसलिए पंकज मिश्रा को अंदर कर दिया गया है। 1 तारीख को एक आदमी और जा रहा है, उसके बाद उसमें नहीं सुधरेगा तो सब अंदर चला जाएगा। ये स्थिति होने वाला है। मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी माने जाते हैं पंकज मिश्रा। तस्वीरें जो दिखती हैं और साहेबगंज जब मुख्यमंत्री जाते हैं, संथालपुर जब जाते हैं, तो सबसे नजदीक में पंकज मिश्रा ही बैठते उठते हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, इतने अवैध माइनिंग की कागजात मिले हैं, उनको थानों में रखा गया, ईडी द्वारा पूछताछ लगातार जारी है।
मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनको समन भेजा गया, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। एक बार भी ना तो मीडिया ब्रीफिंग की गई, ना कहीं कुछ बोला गया है, ना ट्विटर पे लिखा गया है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, पंकज मिश्रा ज़्यादा है। पंकज मिश्रा को खड़ा कर दिया गया है। पंकज मिश्रा का पास जितने भी पैसे हैं वो मुख्यमंत्री आवास के निर्देश पर पैसा उठाया जाता है और सारा पैसा मुख्यमंत्री जी का ही रहता है। और मुझे लगता है कि पंकज मिश्रा की कार्रवाई पर अंदर ही अंदर मुख्यमंत्री जी रो रहे हैं। जिस प्रकार से पंकज मिश्रा कुछ दिन पहले मीडिया में हंस रहे थे, ईडी पर हंस रहे थे, आई एम वेट जो भी बोल रहे थे, हंस रहे थे, आज रो रहे हैं। उसी प्रकार से अंदर ही अंदर रो रहे हैं। ऊपर जो बाहर का हंसी मुख्यमंत्री जी का चैलेंज करते हैं ईडी को, तो हमको लगता है कि बाहर का हंसी अंदर ही अंदर रो रहे हैं। उनको पूरी बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए, चोर समझता है कि मेरा सामान कहाँ रखा हुआ है, चोर समझता है। तो अब देखेंगे कि पंकज मिश्रा बेहद करीबी है। पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का सारा पैसा को जमा करने का, कहीं पर इन्वेस्ट करने का, कहीं पैसा उगाही करने का सिर्फ और सिर्फ अगर जिम्मेवारी तो पंकज मिश्रा की है। इसलिए हेमंत सोरेन जी का मुंह चुप है। अभी तक किसी प्रकार का बयान उन्होंने दिया। बयान देंगे और वो फंसेंगे। वो चाह रहे हैं कि पंकज मिश्रा और मुंह ना खोले। मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि पंकज मिश्रा क्या मुंह खोला है। अभी कम मुंह खोला तो 1 तारीख के पिंटू जी को बुलाया जा रहा है। हो सके ये भी जाएंगे, ये भी मुंह खोलेंगे, क्योंकि ईडी के सामने जो जाएगा वो वहां पर उनको बोलना ही पड़ेगा। बहुत जांच एजेंसी ऐसे नहीं है, ईडी के पास बोलना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सारे पैसा का पता अब चल गया है, कहाँ कहाँ ये लोग उगाही किए हैं, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार किए हैं। इस सारे मामलों को जानकारी हमको लगता है ईडी को हो गया, इसलिए इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आने वाला समय में देखेंगे जितने भी उनके करीबी हैं। पंकज मिश्रा तो घमंड हो गया था ना, उनको घमंड हो गया था। कभी मीडिया को चैलेंज करते थे, तो कभी किसके ऊपर FIR करवाते थे। मतलब उनको लगा कि सत्ता जो है ये हमारा है। वो भूल गए थे कि सत्ता किसी के द्वारा मिला है। उनको लगा कि मैं पंकज मिश्रा हूँ, मैं सत्ता दिया हूँ, लेकिन सत्ता किन्होंने दिया था। इसलिए सबका घमंड टूट रहा है, सबका घमंड टूटेगा। आने वाला समय में देखते जाइए। अब सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और वो इधर आना चाहते हैं। आप बीजेपी से हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात तो अभी वर्तमान जो सरकार चल रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रहा है, उसमें कोई विधायक की जरूरत नहीं है। और एक हास्यास्पद बयान है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत देश के इतिहास में देखेंगे कभी टूटता नहीं है। एकमात्र देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है जो कभी टूटता नहीं है। और कई उदाहरण देंगे जहां कांग्रेस टूटता है या क्षेत्रीय दल टूटता है। तो ये इस प्रकार से बयान देके अपने आप को थोड़ा देर के लिए खुशी करने के मौके में, थोड़ा देर के लिए झामू करता है। ट्रेंड चलाया था, ट्विटर पर चलाए थे, फेसबुक पर चलाए थे, ये नहीं तो कौन, हेमंत नहीं तो कौन। तो कार्यकर्ताओं में कुछ कुछ कौतूहल था कि अब सरकार में लूट इस प्रकार से मची, भ्रष्टाचार इस प्रकार से मची है, आपस में ही लड़ाई होगा, पार्टी के कोई दूसरे को नेता चुना जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को या फिर अपने खुश करने के इस प्रकार से बयान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक को छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता को भी झामू में इस वक्त शामिल नहीं करा सकता है। जो पार्टी डूबती नैया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस डूबती नैया है और भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ रहा है, चल रहा है। 2014 के चुनाव में हमारा सांसद 272 था लगभग, हम 303 पे गए। तो हम बढ़ रहे हैं और आप घट रहे हैं भैया। और वर्तमान में राजनीति देखिए, हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव पे है, फीडबैक हमारे पास आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या 2024 से पहले देखिएगा कि लाखों में होगा झारखंड में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता विधायक को क्या बात करते हैं, उनको बोलिए कि 10-10 कार्यकर्ता या 5 कार्यकर्ता कोई पंचायत कार्यकर्ता को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल करा लें, हम लोग मान जाएंगे। ये सही नहीं है। थोड़ा सा खुश होकर पूरे भट्टाचार्य जी को लगा कि थोड़ा सा बोल के मीडिया में सुर्खी ले लें, कुछ दिन मीडिया में चलेगा तो कुछ लोग अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। 2.5 साल सरकार के हो गए हैं, विधानसभा सत्र, मानसून सत्र शुरू हो गया है। सरकार को आप कितने नंबर देंगे, मतलब कितना सफल मानते हैं 2.5 सालों की सरकार को, और क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, 2.5 साल सरकार चलाने के लिए बहुत होता है। एक आधा 5 साल कार्यकाल मिलेगा,
आप इंतजार 5वां साल का करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। आप तो डे फर्स्ट से आपका काम हो जाना चाहिए। आप तो सरकार बनाए हैं और चाईबासा में जिस प्रकार से खूनी रंजिश हुआ, लोग आके एक ही परिवार के सारे आदिवासी भाइयों को कत्लेआम कर दिया, तो उस समय खून से रंगा हुआ इस सरकार क्या कर सकता आप समझ सकते हैं। 2.5 साल बहुत होता है, 2.5 साल में सरकार कुछ नहीं किया। मगर नंबर देने की बारी आएगी तो मैं 100 में 0 नंबर दूंगा। इससे 0 नंबर दूंगा कि जैसे रघुवर दास जी के सरकार में जो व्यवस्थाएं थी, अगर वो भी चलते रहना देना चाहिए था तो मैं कुछ नंबर देता। लेकिन रघुवर दास जी ने बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ लाकर, जैसे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 5,000 से 25,000 किसान को मिलता था। अभी किसान क्षेत्र में हम लोग रहते हैं और 1 एकड़ में 5,000, 5 एकड़ में अधिकतम 25,000 मिलता था। तो कम से कम किसान को वो सम्मान राशि मिलता था, तो उससे वो खेती करता था, उससे वो बीज खरीदता था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी आए, किसानों के सम्मान नहीं देना है, किसानों को अपमान करना, वैसे योजना को इन्होंने बंद किया, वैसी योजना को बंद किया। तो समझ सकते हैं जो किसान हमारा अन्न देता है उसके साथ ये अपमान किए हैं। अगर वो योजना चलते रहना चाहिए था, 1 नंबर 2 नंबर मिलता, लेकिन ये सरकार अपना कुछ उपलब्धि नहीं है। केंद्र की योजनाएं अगर कुछ हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की योजना, बहुत सारी योजना, वो योजनाओं को अगर अपने पीठ थपथपाएंगे तो उसमें हम नंबर नहीं देने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, आपका कौन सा ब्लॉक पे मैं कोई भी आदमी को आप भेज दीजिए और बताइए कि अंचल में जाए और उसका काम हो जाए फ्री में। वो झारखंड राज्य के कोई भी अंचल में मेरे पिताजी मैं समय मेरे पास नहीं मिल रहा है। मेरे पिताजी लगभग 2 साल से, जो सरकार 2 साल से कर रहा है, अंचल जा रहा है। गांव में एक जमीन है छोटा सा, उसका रसीद नहीं कर रहा। मेरे पिताजी बूढ़ा आदमी है, 70 साल के, एक बाइक में या ड्राइवर लेके जाते हैं, रोज खटते हैं, उनका वहाँ काम नहीं हो रहा। तो समझ सकते हैं जनता कांके में। अभी कल भी कांग्रेस के नेता लोग सब कुछ सब समझ रहा है कि ब्लॉक में ना सीओ बीडीओ ना कर्मचारी काम कर रहा है, तो कैसी सरकार है। जनता परेशान है, बिना पैसा काम नहीं हो रहा जी। इसलिए इस सरकार को हम लोग एक प्रकार से देख रहे हैं, इतिहास में लिखा जाएगा सबसे खराब सरकार कोई आया था तो हेमंत सोरेन जी के 2019 में आया था। इसको बच्चों लोग को पढ़ाना होगा, पढ़ेगा बच्चा लोग। सबसे खराब सरकार है झारखंड के इतिहास में। सबसे खराब सरकार कौन था बच्चा? तो बोलेगा हेमंत सोरेन जी का सरकार था। क्या हुआ था उसमें? भ्रष्टाचार कायम था। और क्या हुआ था? ईडी वहां पर करोड़ों रुपए जब्त किया था। अच्छा, उसको डिफिनेशन से लिखेगा और वो किताब को लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि नहीं, समझेंगे ये सरकार कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा काम जो करेगा उसके साथ गलत होगा। इसलिए ये सरकार को नंबर आपको देना होगा तो जनता के पास जाइए, हम नंबर देंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हम नंबर देने वाला है। हम तो कुछ भी नंबर देंगे तो लोग भाजपा से। आप जनता के पास जाएंगे, आपको जनता खुद नंबर दे देगा। नंबर एकदम 0 में जा रहा है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।